ओम शांति। 31/10/2007। अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में रह असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारे सृष्टि के वृक्ष के जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं। जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु को जानता है। फलक से कहता मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं। माताएं फलक से कहती हमने परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते, परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते, आग और कपूर साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते, बहुत सहज है। आप सबका शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी हैं, लेकिन एक अल्प को नहीं जाना है। छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। इतने निश्चय और फखुर से बोलते हो, असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रतन देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मदते बाप। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वो आपके लिए सहज और संभव हो गई। फखुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्म बच्चे होने के कारण माया से बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो, तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो। क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो।
कारण को निवारण रूप में बदल देते हो, है ना इतनी ताकत। कोर्स भी कराते हो ना, निगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। ये परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व परमात्म वर्षा मिला है। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते हैं कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। हर एक बच्चे को ये रूहानी फकुर रहता है, दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में ये गीत स्वतः ही बजता है। फखुर है ना। जितना इस फखुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फखुर नहीं है। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो, बेफिक्र बादशाह हो? हैं तो हाथ उठाओ। जो बेफिक्र बादशाह हैं, बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है, अच्छा है। जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है? बाप दादा ने तो कह दिया है, सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन करके मुस्कुराता है। पता है कौन सा गीत? क्या करें, कैसे करें? कभी कभी तो गाते हो ना। बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो तो बहुत मजा आएगा। वह त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते इसलिए अपसेट होते हो। सीट सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। कौन सी तीन चीजें बच्चों को परेशान करती है? एक चंचल मन, दूसरा भटकती बुद्धि और तीसरा पुराने संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। पता है कौन सी बात? कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार हैं ना। बाप दादा मुस्कुराता है, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया है तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा जगह लेगा ना। क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार? मेरा मेरा कहा तो मेरे ने अपनी जगह बना दी। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। ये पास्ट जीवन के संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन की नहीं। तो मेरा मेरा कहा है तो वो भी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना। और ये संस्कार जिनको आप पुराना कहते हो वो भी पुराने नहीं हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने से पुराना
संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। ये तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं। परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है, उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी। लेकिन समय पर सहयोग ना लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं, चाहे देश से आए हैं। लेकिन सभी परमात्म प्यार की आकर्षण से अपने घर में पहुंचे हैं। बाप दादा जानते भी हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हो। बोलो, सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहां पहुंच गए हो ना। ये परमात्म प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार यहां पहुंचे हैं वो हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था, याद है? होमवर्क याद है? बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है। सभी की रिजल्ट नहीं आई है। कोई के कितने परसेंट में आई है। लेकिन अभी करना क्या है? बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं को पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण है दुआ देना है। तो आप सभी जानते हो, आप सभी पूजनीय आत्माएं हो, तो ये दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसकी दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो हे पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं, तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना ये नेचुरल संस्कार है। इसको कहो मेरा संस्कार। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए हैं। वास्तव में ये संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर है। जब किसी को दुआ देते हैं तो वो आत्मा कितनी खुश होती है, वो खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है उन सबको, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। होमवर्क किया है उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वो सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। ये संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला, लक्ष्य तो यही है ना। बाप दादा खुश है
कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक, पदम गुना मुबारक, पदम पदम गुना है। बाप ने देखा कि गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छी तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। तो ये सेवा भी रहम दिल बनकर की, इसलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी। ये मेहनत नहीं की, लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है, तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप का पदम पदम गुना प्यार प्राप्त है और होता रहेगा। साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। ये प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहा है, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वो सब कार्य एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए ही पड़े हैं, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है, बाप के गले का हार है। बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि आप बाप के गले के हार हो, तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है? नहीं ना, हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करुण आत्माएं हैं। आप हार बन के गले में पिरोए गए हैं, ऐसे है ना, तो संकल्प करो। बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रूई बन जाएगा। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी। चलते फिरते काम काज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो, चेक करो। जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ समानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नसीन, भ्रकुटी के तख्त नसीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले, चारों ओर के सभी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। सभी तरफ से सभी के पत्र, ईमेल, समाचार बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त है और होता रहेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भाव का वरदान दे रहे हैं। जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा फॉलो किया है, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते हैं सदा फरमान वरदार बच्चे। वाह, बाप दादा ये वरदान दे रहे हैं और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले अति प्यारे
और अति माया के विघ्नों से न्यारे ऐसा वरदान दे रहे हैं। अच्छा, सेवा कर्नाटक जोन की है। सभी ने अपने हाथों में झंडियां ली हुई है। सभी झंडियां तो बहुत अच्छी हिला रहे हैं। अच्छा है, कर्नाटक वालों ने प्रोग्राम भी बहुत अच्छा, स्वर्णिम कर्नाटक ऐसा किया है ना। तो ये प्रोग्राम भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न स्थानों का देखा भी, सुना भी, और मेजॉरिटी ने अच्छे उमंग उत्साह से गांव गांव में बाप दादा का संदेश पहुंचाया है। इसलिए बाप दादा कर्नाटक के सेवाधारियों को बहुत बहुत सेवा की और श्रीमत के पालन करने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा है, सेवा का जो चांस लिया है वो भी सभी संतुष्ट हैं और संतुष्ट किया है। इससे अपनी जमा का खाता बहुत अच्छा जमा किया। कर्नाटक की संख्या भी कम नहीं है, संख्या अच्छी है। और जैसे अभी संगठित रूप में मिलकर निर्विघ्न सेवा का रिकॉर्ड दिखाया है, ऐसे ही आगे भी कर्नाटक संगठित रूप में बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। बाप दादा के पास नक्शा है, कमाल कर सकते हैं। इसलिए संगठित रूप का जलवा दिखाना अभी अच्छा किया है। सारा परिवार कर्नाटक पर खुश है। बाप दादा ने कर्नाटक वालों को काम दिया था, याद है क्या दिया था? वारिस क्वालिटी निकालने के लिए कहा था, याद है? सेवा में अच्छा नंबर लिया। अभी इतने वारिस निकालो जो नंबर 1 में आ जाओ। जो निमित्त हैं वो तो हैं, नए नए निकालो। तो बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश है। आप भी खुश हैं, बाप भी खुश है। जितना आप बाप को देखकर खुश होते हैं, उससे ज्यादा बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। दादी जानकी ने कहा कि कर्नाटक में दादी हृदय पुष्पा शुरू से अच्छे अच्छे वारिस निकाले हैं और भी निकालेंगे। हृदय पुष्पा को रिटर्न तो देंगे ना, एडवांस पार्टी में वो भी वतन में इमर्ज होती है ना, तो सब समाचार सुनती है। उसने अच्छे अच्छे वारिस निकाले हैं, लेकिन नंबर 1 वारिस निकालने में अभी नंबर 1 पहले के तो हैं ही। हिम्मत है ना टीचर्स, हिम्मत है? हाथ उठाओ, हिम्मत है? हिम्मत है? सभी में हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। तो बाप की भी बहुत बहुत मदद है। अच्छा है, सेवा भी अच्छी की है। फर्स्ट टर्न मिला है। फर्स्ट टर्न में सब बात में फास्ट, तीव्र पुरुषार्थ। अच्छा, सब ने बहुत दिल से सेवा की ना, थकावट तो नहीं हुई, थके तो नहीं, अथक बन के सेवा की। अच्छा, डबल विदेशी 60 देशों से 600 आए हैं। अभी बाप दादा ने देखा है कि विदेश में भी सेवा का उमंग अच्छा बढ़ रहा है। पहले कहते थे विदेश में स्टूडेंट बनना बड़ा मुश्किल है, और अभी क्या है? अभी मुश्किल है या सहज है? सहज है। और बाप दादा को बहुत अच्छा लगा कि आपस में मिलकर निर्विघ्न बनाने का प्लान बनाया है। और निर्विघ्न बनाने का प्लान बहुत विधि पूर्वक बनाया है। इसकी बहुत बहुत मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। जो भी प्रोग्राम किए हैं वो बहुत सफल रहे हैं, तो सदा सफलता की मुबारक हो और सदा मुबारक पात्र रहेंगे। बाप दादा को सेवा का प्रत्यक्ष फल देख करके भी खुशी है। ये कल आप टाइम के आए हैं ना, जो कल आप टाइम में आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत चतुर हैं, पहले ही आ गए, अच्छा किया। बाप को भी बहुत प्यारे हो और आपका भी बाप से प्यार है, इसलिए पहुंच गए हो। तो सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से, बाप की तरफ से भी आप एक एक को पदम गुना मुबारक है, मुबारक है।
मुबारक है। अच्छा, ये सभी बहुत अच्छे फॉरेन सेवा के लिए माइक और बच्चे दोनों पार्ट बजाएंगे। बच्चों का भी पार्ट बजाएंगे और माइक और लाइट बन के सेवा में और वृद्धि को प्राप्त कराएंगे। तो सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से आप सबको मुबारक। अच्छा है, इस ईश्वरीय नॉलेज की प्रोपोगंडा आप विदेश में भी निमित्त बन के कर रहे हो। अभी वहां भी आवाज अच्छी तरह से फैल रहा है और ड्रामा अनुसार आप सबकी और बाप की प्यारी दादी के निमित्त भी चारों ओर ब्राह्मण परिवार का बाप का नाम अच्छा प्रत्यक्ष हो गया है। दादी ने नाम प्रत्यक्ष किया। नाम और काम दो चीजें होती है, तो दादी ने नाम बहुत अच्छा फैलाया। अभी उन आत्माओं को अपना बनाना ये काम आपका है। बाप दादा ने देखा जैसे अभी हर साल वृद्धि करके बाप के सामने ला रहे हो, ऐसे आगे भी ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करते रहेंगे। बाप और अपनी प्रत्यक्षता करते रहेंगे। अच्छा ग्रुप है। सभी निश्चय बुद्धि और ईश्वरीय नशे में रहने वाले, उड़ने वाले हैं। चलने वाले नहीं बनना, उड़ने वाले। चलने वाले समय पर नहीं पहुंच सकेंगे, उड़ने वाला पहुंच सकेगा। डबल लाइट। बाकी बाप दादा खुश है, जो किया वो सफल हो गया। तो आप सब कौन हैं? सफलता की सितारे। बहुत अच्छा। पॉलिटिशियन, महिला और सिक्योरिटी विंग, देखो कितने उमंग उत्साह से सभी सेवा कर रहे हैं। तीनों की रिजल्ट अच्छी है। गवर्नमेंट में भी आवाज अच्छा फैल रहा है, तो सेवा की है तभी आवाज फैल रहा है। तो आपका राजनीतिक वर्ग अच्छे प्लान बना के बाप की प्रत्यक्षता का झंडा अच्छा फैला रहे हैं। पहले तो कोई मुश्किल से आता था और अभी खुद कहते हैं हम भी आना चाहते हैं। फर्क हो गया है ना। और खुद ही कहते हैं कि आपके यहाँ कार्य बहुत अच्छा सफल होता है। तो भी आंख खुलने शुरू हो गई है। धीरे धीरे आंख खुल जाएगी। वैसे सभी वर्ग अपने अपने वर्ग में सेवा अच्छी कर रहे हैं। महिला वर्ग भी कर रहा है, सिक्योरिटी वर्ग भी कर रहा है, पॉलिटिशियन भी कर रहा है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि दिन प्रतिदिन वर्गों के प्रमाण सेवा करने का उमंग अच्छा बढ़ रहा है। आप लोगों को रोकना पड़ता है, नहीं आओ। पहले आने के लिए हिम्मत करनी पड़ती थी, अभी संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी भी आने शुरू हो गई है। इसलिए तीनों ही वर्गों के सेवाधारियों को बाप दादा की तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और आपकी दादी ने तो सभी वर्गों में सेवा की वृद्धि का कलम लगा दिया है। दादी भी आप सभी को बहुत याद देती है। उसका भी मन संगम पर है और तन एडवांस पार्टी की तरफ है। अच्छा, ट्रेनिंग की टीचर्स और इंदौर नडियाद हॉस्टल की कुमारियां, बाबा ही हमारा संसार है, ये बैनर दिखा रहे हैं। अच्छा है, स्लोगन तो बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा ही रोज अमृत वेले ये स्लोगन याद करना। सभी कुमारियां चाहे इंदौर की हैं, चाहे मधुबन की ट्रेनिंग की हैं, चाहे नडियाद की हैं, लेकिन सभी कुमारियां अमृत वेले से ये स्लोगन याद करना, क्योंकि बाबा ही हमारा संसार है। तो आकर्षण सारा दिल का प्यार कहाँ जाएगा? बाबा में। नैनों में सदा कौन दिखाई देगा? बाबा। मुख से सदा क्या निकलेगा? बाबा। और चेहरे में सदा बाप का नशा दिखाई देगा। संबंध संपर्क में सदा ही बाप से सर्व संबंध जुटे रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे? नो प्रॉब्लम। दादी के दो अक्षर याद है। दादी बार बार कहती है निर्विघ्न और निर्विकल्प। तो दादी से प्यार है ना।
सभी कुमारियों का दादी से प्यार है, बहुत प्यार है। तो जो प्यारा होता है ना, उसके बोल, उनके शब्द सदा कानों में गूंजते रहते हैं। तो सदा ये बुद्धि में, कानों में आवाज आता रहे, निर्विघ्न और निर्विकल्प बनना ही है। बनेगी ना? बनेगी, बनेगी, जरूर बनेगी। क्योंकि बाप दादा का कुमारियों की तरफ बहुत अटेंशन है और कुमारियां लकी भी हैं। पांडव भाई, पांडव सेना जो है वो हंसती हैं, कहते हैं कुमारियां तो जल्दी दादी बन जाती हैं और पांडव को दादा कोई नहीं कहता। भाई कहते हैं तो देखो आपका लक कितना बढ़िया है, आते ही लक प्राप्त हो जाता है, बाप दादा का गुरु का तख्त मिल जाता है। ये मुरली का तख्त गुरु का तख्त है, इसलिए बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई कहता है। तो ये याद रखना, गुरु भाई हैं, गुरु का तख्त मिला है, अच्छा है। ये ट्रेनिंग की जो विधि रखी है उससे अच्छी रिजल्ट निकलेगी। लेकिन आप सभी आप ही अपना चार्ट मधुबन में भेजते रहना, सिर्फ ओके लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। अगर और कोई कारण हो या कुछ ना कुछ कमजोरी हो तो ओके के बीच में लाइन लगा देना, बाकी ज्यादा नहीं पत्र लिखना बस। अच्छा है, टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही हैं। बाप दादा तो देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्थूल सेवा वाले भी मेहनत कर रहे हैं। अभी एक बात चाहिए, सुनाई क्या? एक बात, जैसे सेवा में हर कार्य में, हर डिपार्टमेंट, हर वर्ग, हर सेंटर, हर जोन सेवा बढ़ा रहा है, लेकिन अभी आवश्यकता है एकता और इकोनॉमी की। ये दो चीजें, सम्मान देना और सम्मान लेना। तो एकता हर एक के सहयोग की अंगुली है ही, चाहे महारथी हैं, चाहे थोड़ा कम पुरुषार्थी हैं, लेकिन हर एक का सहयोग तो है। अगर कर्मणा करने वाले का सहयोग नहीं मिलता तो आप सेवा कैसे करते? टाइम पर कैसे निकलते? टाइम पर सेवा कैसे करते? ठीक है ना? इसलिए हर एक विशेष है, सम्मान के अधिकारी हैं। इसलिए हर एक छोटे बड़े को सम्मान दो और सम्मान लो। दो अक्षर याद रखना, एकता और इकोनॉमी, बाकी सब अच्छा है। ब्रैकेट में ट्रेनिंग कराने वाली टीचर से बहुत अच्छा, उमंग उल्लास में लाया, इसकी मुबारक हो। अच्छा, बाप दादा तो एक एक को देखकर, एक एक की विशेषता को देखकर बहुत खुश होते हैं। कर्नाटक की माताओं से, माताएं ठीक हैं? माताओं हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, कर्नाटक की माताएं उठो। अच्छा, माताओं की संख्या तो बहुत अच्छी है। अभी कर्नाटक की माताएं क्या कमाल दिखाएंगी? कोई नई कमाल दिखाना। सेवा तो करती हो, लेकिन अभी माताएं कोई अपनी नई चलन दिखाना। और बाप दादा का माताओं को वरदान है कि जहां सेंटर पर माताएं ज्यादा हैं, सेंटर पर सेवा करती हैं, वहां भंडारा और भंडारी दोनों बहुत भरपूर रहती है। चाहे कमाती नहीं है लेकिन दिल बड़ी है। तो माताओं की महिमा बाप दादा भी करते हैं। आदि से, शुरुआत से जब सेवा केंद्र खुले तो जहां माताएं रही हैं वहां कभी भी न भंडारा खाली रहा, न भंडारी खाली रही। इसलिए माताएं पालन करने वाली हैं। तो नई नई आत्माओं की पालना बहुत अच्छी होती है। अच्छा, कर्नाटक के पांडव, अच्छा, हर सेंटर पर पांडवों की भी आवश्यकता है, क्योंकि पांडव ऑलराउंड सेवा में मददगार बनते हैं। चाहे हार्डवर्क में, चाहे बाहर अंदर संदेश फैलाने में, पांडव अच्छे मददगार बनते हैं। और पांडव सेंटर को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए भी निमित्त बनते हैं। पांडव भी कम नहीं हैं। इसलिए आपको याद है, पांडव और शक्तियां दोनों की आवश्यकता है। इसका चतुर्भुज रूप दिखाया है। चतुर्भुज रूप में एक नहीं है, दोनों साथ हैं। माताएं पांडव से आगे हैं,
और पांडव माताओं से आगे हैं तो अच्छा है। कर्नाटक में पांडवों की कमी नहीं है, माताओं की भी कमी नहीं है और अच्छे अच्छे हैं। जैसे जनक बच्ची ने कहा ना, तो कर्नाटक में बहुत वारिस पहले पहले निकले हैं। ये राइट है, ये राइट। अभी उन्हों को ऐसे वारिस तैयार करने हैं। ठीक है, उमंग है ना, तो दूसरे वर्ष रिजल्ट तो बताएंगे ना, कितने वारिस निकले रिजल्ट बताना। फिर बाप दादा बुलाएगा, पहले रिजल्ट देखेगा। वर्ग वाले भी पहले लिस्ट निकालो, फॉरेन वाले भी ऐसे नए नए वारिस निकालो, उसकी लिस्ट अगले वर्ष में ले आना। फिर बाप दादा बुलाएगा। ठीक है टीचर्स, टीचर्स सभी उठो। टीचर्स भी कम नहीं हैं, बाप दादा तो सभी टीचर्स को गुरु भाई देखते हैं। गुरु भाई का अर्थ है बाप समान, तो टीचर्स को विशेष हर कर्म बाप समान करना है। करेंगे नहीं, करना ही है, क्योंकि टीचर्स बाप की तरफ से स्टूडेंट के आगे एक निमित्त साकार रूप में बाप समान है। टीचर का हर कर्म स्टूडेंट के आगे बाप समान दिखाई दे, सबके मुख से निकले, ये तो बाप को फॉलो कर बाप समान बने हुए हैं। तो ऐसा लक्ष्य है ना, यही लक्ष्य है ना। कान हिलाओ, टीचर्स निमित्त हैं तो निमित्त के ऊपर जिम्मेवारी भी है ना, तो फॉलो कर रही हो, लेकिन और भी आगे करना। लक्ष्य बहुत अच्छा है और बाप तो यही हर टीचर में यही शुभ भावना रखते हैं कि बाप समान बनना ही है। और क्या करेंगी, और कोई रास्ता है क्या? बाप समान बनने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए देखो, इन्होंने ये स्लोगन बनाया है, बाप ही संसार है। अच्छा बनाया है, लेकिन कपड़े पर नहीं रह जाए, दिल में रह जाए। अच्छी है, टीचर्स संगठन तो बहुत बढ़िया है। अभी कमाल करेंगी, जैसे अभी कमाल करके दिखाई ना, स्वर्णिम कर्नाटक का अच्छा जलवा दिखाया, ऐसे आगे भी कमाल दिखाएंगी। बाप की शुभभावना है। ठीक है, अच्छा। अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग, बाप समान बनना ही है। है उमंग? पांडव हाथ उठाओ, बनना ही है। देखेंगे, बनेंगे, गेंगे नहीं करना, बनना ही है। पक्का पक्का। हर एक अपना ओके का कार्ड अपनी टीचर्स के पास चार्ट के रूप में देते रहना। ज्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो, उसमें ओके लिखो या लाइन डालो बस। ये तो कर सकते हो, लंबा पत्र नहीं। अच्छा, दादियों से, दादी जानकी ने बाप दादा को गले लगाया। सभी आपस में हाथ मिलाओ। बहुत अच्छा। पर दादी कलकत्ता जा रही हैं, कलकत्ते में चक्कर लगाने जा रही हैं। चक्कर लगाने जाना चाहिए। अभी सभी को हिम्मत, उमंग, उत्साह दिलाने के निमित्त बन यही सेवा करते रहते हो ना, क्योंकि आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। जो सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत, उमंग, उत्साह सेकंड की दृष्टि से भी प्राप्त हो, क्योंकि आप सभी मास्टर दाता हो। जो भी आवे कुछ ले जावे, चाहे स्नेह ले जाए, चाहे सहयोग ले जाए, चाहे हिम्मत ले जाए, चाहे उमंग ले जाए, कुछ न कुछ ले जावे, क्योंकि दाता के बच्चे हैं। वैसे तो सभी का काम ये है, कभी भी किससे मिलते हो, कोई मिलने आता है, खाली हाथ नहीं जाए। चलो दृष्टि का स्नेह ले जाए, टाइम नहीं है, बात करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, लेकिन जो आया वो गया कैसे, कुछ ले गया। सेकंड की दृष्टि से बहुत कुछ ले सकते हो। दृष्टि की रूहानियत व दृष्टि से दिल का स्नेह तो सेकंड में भी ले सकते हो। अभी ब्राह्मणों का आपस में मिलना ये होना चाहिए, तभी आपका वायुमंडल विश्व में स्नेह, सहयोग, हिम्मत फैलाएगा। सभी ब्राह्मण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना है। ऐसे नहीं टाइम नहीं मिला, सेकंड तो मिला ना, मिनट तो मिला ना, गया हुआ है नजर से निहाल। तो ऐसे संगठन में लहर फैलाओ,
फिर टाइम देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अच्छा, डबल विदेशी टीचर्स बहनों से, आप सब ने आपस में मिलकर अच्छा पार्ट बजाया, सब प्रोग्राम अच्छे से अच्छे रहे। ऐसे ही सदा एक दो को सम्मान देते हुए, सहयोग देते हुए कार्य को सफल कर सकते हो। सफलता का तो वरदान है ही, निमित्त बनने वालों को तो विशेष बाप दादा की तरफ से एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। तो हर एक ने अपना अपना अच्छा पार्ट बजाया, बाप दादा खुश है, अपना कार्य पूरा किया। तो अभी रहो या जाओ, आपके ऊपर है। जिसकी ड्यूटी होगी वो तो रुकेंगे, बाकी अच्छी हिम्मत की और ड्रामा अनुसार आप लोग ही निमित्त बने हुए हो, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर है आप में, चला सकती हो। अच्छा, बाप दादा खुश है। ओम शांति, ओम शांति।